हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खांडसारी की क्रशिंग की अनुमति दे दी गई है, जिससे गन्ना किसानों की रिकवरी भी बढ़ेगी। इससे खांडसारी की राष्ट्रीय हानि भी बचेगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का बेहतर दाम भी मिलेगा। उसमें सीमा लगा दी गई कि जो मिल रिजर्व एरिया से बाहर होगी उसे ही यह सुविधा मिलेगी। वह गलत है। खांडसारी मिलें जो रिजर्व एरिया में चल रही हैं वह आज भी गन्ना क्रश कर रही हैं। जब तक सबको अनुमति नहीं मिलेगी तब तक गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि रिजर्व एरिया में नई खांडसारी नहीं चलाएं। किसान का हित इसी बात पर निर्भर है कि मिल भी चले और खांडसारी भी चले और दोनों में स्पर्धा हो। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की कपास से संबंधित किसानों के बारे में मेरा अनुरोध है कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर उनकी आत्महत्या कराने की जांच कराई जाए, उन्हें पूरी राहत दी जाए और उन पर जो महाजनों का ब्याज है उसे भी समाप्त कराया जाए। दोनों प्रदेश की सरकारों से भारत सरकार आग्रह करे कि जो महाजन लोग रुपया दे रहे हैं उसकी वसूली को समाप्त कर दिया जाए और उनका जो मूल पैसा है सरकार उसका भुगतान कर दे। इन राज्यों में बैंकों से भी किसानों को प्रॉपर लोन नहीं मिला। इन सब बातों का भारत सरकार से समायोजन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं और सदन से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आज आपने एक गंभीर चर्चा के माध्यम से भारत के किसान को बचा लिया तो यह देश आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश का किसान नहीं उठेगा, इस देश का मजदूर नहीं उठेगा और जब तक दोनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, बाजार का माल भी नहीं बिकेगा और जब तक हम व्यापारी, किसान और मजदूर तीनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उद्योग का माल भी नहीं बिकेगा। बात साफ है कि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर देश के किसान गरीब हैं तो देश गरीब है। अगर किसान रईस हैं देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैं इन सब बातों का समाधान भारत सरकार से करने का अनुरोध करता हूं। सभापति जी, मैं आरंभ में ही कहना चाहता हूं कि मैं परमाणु बम की
राजनीति के विरुद्ध हूँ। व्यक्तिगत मामले में मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूँ कि परमाणु बम की राजनीति विनाश की राजनीति है। यह मृत्यु की राजनीति है। यह मानवता के संहार की राजनीति है। लेकिन परमाणु बम हमें बनाना चाहिए या नहीं, यह अधिकार हमारा है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दुनिया के बड़े राष्ट्र इस पर रोक लगाकर स्वयं परमाणु बम बनाए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी नीति को भारत ने इतने वर्षों तक अपनाया और उसे चलाया भी। हमने कहा कि हम परमाणु शक्ति के बारे में भी सोचा करेंगे, उसको मानवता के विकास के लिए उपयोग में लाएंगे। लेकिन हमने हमेशा कहा कि हम संहार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देश की जरूरत होगी तो उस बारे में अपना विकल्प खुला रखेंगे। हम उस बात से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं। आज उनके बड़े साहसपूर्ण और उत्साह भरे भाषण से मेरे मन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह भाषण बड़ा बचकाना भाषण था। बचकाना इस मायने में कि उन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री की टेबल पर वह फाइल गई। दुनिया के लोग इसको सुनकर हंसेंगे। वे पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे तो मैं अपेक्षा करता था। कौन फाइल किस प्रधानमंत्री के यहाँ जाती है, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, मगर मैं भी थोड़े दिन प्रधानमंत्री था। मेरे पास प्रधानमंत्री की हैसियत से यह फाइल नहीं आई थी। मैं उस फाइल के बारे में नहीं कहता, लेकिन आपको याद होगा श्री राजीव गांधी ने दुनिया के सामने कहा था कि दुनिया अणुशक्ति के हथियारों के बिना हो और उसे दुनिया के ने स्वीकार नहीं किया था। उस दिन से भारत ने अपना विकल्प कभी बंद नहीं किया। उस दिशा में कदम उठते रहे और कदम चलते रहे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक होड़ लग गई है कि हमने बम फोड़ा था, किसी और ने उसमें सहायता की। अब मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूं या धन्यवाद दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरों ने भी कुछ उसमें हिस्सा बटाया। एक सदस्य ने शायद उन्होंने ही कहा, यह उनकी उदारता थी कि दूसरों के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया। इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। स्टॉप।